कक्षा 6 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज 13वां दिवस है और इससे पहले आपने 12 वीडियो अब तक देख चुके होंगे और उम्मीद करता हूं कि कार्य पुस्तिका में जो भी कार्य दिया जा रहा है उसको आप बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला कार्यपत्रक है बहुत ही अच्छा है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, बच्चों दही बड़े किस आकार के होते हैं? गोल गोल ना। चलो अब कुछ और खाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए जो गोल आकार की होती हैं। तो बच्चों, जिस प्रकार से दही बड़े गोल आकार के होते हैं उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें गोल हो सकती हैं। खाने में जो मिठाइयाँ होती हैं या फिर कोई भी जो व्यंजन होता है उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो गोल गोल क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए आप रसगुल्ला लिख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर आप दही बड़ा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है गोल गोल टिक्की भी लिख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो खाने पीने की होती हैं उनको आप यहाँ पर, जो भी गोल गोल होती हैं, जिनका आकार गोल होता है, उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं दूसरा जो नीचे क्या लिखा हुआ है। शब्द के जिस रूप से पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि लिंग किसे कहते हैं, यानी कि वह शब्द जिससे पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता हो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। इस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर एक परिभाषा लिखी हुई है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग में क्या हो सकता है? जैसे बैल है, ये पुल्लिंग है यानी कि पुरुषवाचक है, और बंदर है, उसके बाद पिता है, चाचा है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में बंदरिया यानी कि बंदर का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा बंदरिया हो जाएगा, बैल का जो स्त्रीलिंग होगा वो गाय हो जाएगा, और पिता का जो स्त्रीलिंग होगा वो माता हो जाएगा, और चाचा का स्त्रीलिंग हो जाएगा चाची। इस प्रकार से बच्चों, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें देखिए लिखना है। लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? स्त्रीलिंग लिख देना है। जैसे कि राजा है तो राजा का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या हो जाता है? रानी। तो यहाँ पर रानी आप लिख दीजिए। मोर, मोर का हो जाता है मोरनी, तो आप यहाँ पर मोरनी लिख देंगे। नौकर का क्या होगा? नौकरानी, नौकरानी। इस तरीके से ये हो गया नौकरानी। शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षिका, शिक्षिका। और उसके बाद में जो शेर है, शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी। तो इस प्रकार से ये आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूल्हा, दूल्हा का स्त्रीलिंग बच्चों क्या होगा? तो दूल्हा का स्त्रीलिंग हो जाएगा दुल्हन। इस तरीके से आप दुल्हन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्त्रीलिंग, यहाँ पर स्त्रीलिंग लिखे जाएंगे और इधर जो लिखे हुए हैं ऑलरेडी ये सब पुल्लिंग लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो कार्यपत्रक है दूसरा, तो बच्चों इस कार्यपत्रक में लिखा हुआ निम्नलिखित वाक्यों का लिंग बदलकर उनके सामने बने बॉक्स में लिखिए। यानी कि यहाँ पर जो एक वाक्य लिखा हुआ है इसका आपको लिंग परिवर्तन करना है। जैसे इसमें लिखा है मुर्गा अनाज खा रहा है, तो यहाँ पर जो मुर्गा शब्द है इसका आपको स्त्रीलिंग यहाँ पर लिख देना है। तो मुर्गा का स्त्रीलिंग हो जाएगा यहाँ पर मुर्गी, तो यहाँ पर मुर्गी लिख देंगे हम। तो यहाँ पर लिख देंगे मुर्गी अनाज खा रही है। तो यहाँ पर जो रहा है लिखा है इसको भी हमें परिवर्तित करना पड़ता है। अगर यहाँ पर पुरुषवाचक है, अगर यहाँ पर पुल्लिंग है तो यहाँ पर हमें यहाँ पर पुल्लिंग लिखा हुआ है, इसी के हिसाब से यहाँ पर क्रिया को, इसमें जो सहायक क्रिया है उसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा मुर्गी अनाज खा रही है। इसी प्रकार दूसरा देखिए लिखा है गाय घास खा रही है, तो इसको आपको चेंज करना है। तो आप लिखेंगे बैल घास खा रहा है, यहाँ पर बैल घास खा रहा होगा। उसके बाद में बिल्ली दूध पी रही है। तो बच्चों बिल्ली का जो बिल्ली है स्त्रीलिंग है, इसका जो पुल्लिंग हो जाएगा क्या होगा बताइए आप लोग? तो इसका हो जाएगा बिलौटा, बिलौटा दूध पी रहा है। तो यहाँ पर बिलौटा दूध पी रहा हो जाएगा। फिर है मोर नाच रहा है, तो ये हो जाएगा मोरनी नाच रही है। फिर होगा दादाजी सो रहे हैं, तो इसका स्त्रीलिंग बना दीजिए दादी जी सो रही हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर शब्दों को देखना होता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिखना होता है। और जो सहायक क्रिया है उसको भी, जैसे यहाँ पर रहा है तो यहाँ रही है हो जाएगा, यहाँ रही है तो यहाँ पर रहा है हो जाएगा। इस तरीके से कर्ता के अनुसार ही हमें इसको परिवर्तित करना होता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टेड है, यहाँ पर हम लोग लिंग परिवर्तन करना सीख रहे हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, स्त्रीलिंग शब्दों का उनके पुल्लिंग शब्दों से
मिलान कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं एक साइड में, यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं और आपको क्या करना है, इधर ये पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इनमें से आपको जो मैचिंग करना है यानी कि तीर का निशान लगाना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्वालिन। तो ग्वालिन का हो जाएगा यहाँ पर क्या, ग्वाला। उसके बाद मौसी, मौसी का जो पुल्लिंग हो जाएगा मौसा। शिक्षिका, शिक्षिका का जो पुल्लिंग हो जाएगा शिक्षक। दादी, दादी का हो जाएगा यहाँ पर दादा। और फिर भाभी, भाभी का जो पुल्लिंग होगा वो हो जाएगा भाई। तो बच्चों ये बहुत ही रोचक जानकारी है, रोचक लिंग परिवर्तन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इसको आप लोग कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो कार्यपत्रक है तीसरा। बच्चों इस कार्यपत्रक में देखिए लिखा हुआ निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग छांट कर लिखिए। यहाँ पर आपको वाक्य यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, संज्ञा जो शब्द है उसको छांटना है और फिर ये बताना है कि आखिर वो संज्ञा शब्द जो आपने छांटा है वो पुल्लिंग में है या फिर स्त्रीलिंग में है। तो जैसे पहला दिया गया है, मेरे पिताजी बहुत मेहनती हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें यही देखना है कि इसमें संज्ञा क्या है। तो इसमें संज्ञा क्या है, पिताजी, ये संज्ञा शब्द हो गया। अब हमें बता दिया है कि पिताजी जो शब्द है ये पुल्लिंग है। इस प्रकार से दूसरा जो वाक्य है, वह हम सभी के प्रिय शिक्षक हैं, वह हम सभी के प्रिय शिक्षक हैं। तो इसमें हमें ढूंढना है सबसे पहले कि संज्ञा शब्द क्या है। तो संज्ञा शब्द इसमें क्या है, शिक्षक। और शिक्षक शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे शिक्षक, शिक्षक। और शिक्षक शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये पुल्लिंग है। बस यही कार्य आपको अगले वाक्य में भी करना है। जैसे लिखा हुआ, वह हम सभी की प्रिय गायिका हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे गायिका, और गायिका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर लिख देंगे स्त्रीलिंग। तो यही कार्य इसमें करना था। हमें मुख्य रूप से संज्ञा शब्द छांटना है और उसके बारे में बताना है कि आखिर ये शब्द किस प्रकार का है। अगला शब्द है, दिए गए चित्रों को देखकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में लिखिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए इसमें बताया गया है, ये जो चित्र बने हुए हैं इनको देखिए। सबसे पहले ये क्या है, ये लड़की है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया, यहाँ पर नीचे स्त्रीलिंग लिखा हुआ है। ये कोई भी व्यक्ति है यानी कि ये आदमी का पुरुष है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुल्लिंग। ये देखिए महिला है और इसको तो यहाँ पर लिख देंगे स्त्रीलिंग, और ये पुरुष है तो यहाँ पर लिख देंगे हम पुल्लिंग। इस प्रकार से इन चारों को आप लोग कर सकते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले आपने अगर वीडियो अब तक जो नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।